जिनके हस्तकमल में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में श्री कृष्ण तत्व विराजमान है, जिह्वा के अग्रभाग में निरंतर सुंदर राम मंत्र है, जिनके मस्तक पर भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली गंगा विराजमान है, ऐसे महाभागवत परम भक्त उपासक श्री शिवजी को नमस्कार है। तीनों लोकों में यदि श्रीराम का कोई परम भक्त है तो वह वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णवाचार्य आदि अमर कथावक्ता महादेव ही है। श्री शिवजी महामंत्र श्रीराम का अहर्निश जप करते रहते हैं। भगवान शंकर रामायण के आदि आचार्य हैं। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। श्री शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य, ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। श्री शिवजी ने प्रत्येक को 10-10 अक्षर वितरित किए। 30 अक्षर बंट गए तथा 2 अक्षर शेष बचे। तब शिवजी ने कहा, ये 2 अक्षर अब किसी को नहीं दूंगा। ये अक्षर मैं अपने कंठ में ही रखूंगा। ये 2 अक्षर ही रा और अम अर्थात राम का नाम है, जो वेदों का सार है। राम नाम अति सरल है, अति मधुर है। इसमें अमृत से भी अधिक मिठास है। यह अमर मंत्र है, शिवजी के कंठ तथा जिह्वाग्र भाग में विराजमान है। इसीलिए जब सागर मंथन के समय हालाहल पान करते समय शिव भक्तों में हाहाकार मच गया, तब भगवान भूत भावन भवानी शंकर ने सबको सांत्वना आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है। वह मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः हालाहल विष हो, प्रलयानल ज्वाला हो या मृत्युमुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भी भय नहीं है। यह कहते हुए शिवजी विष पान कर गए। वह विष अमृत बन गया। उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इस कारण और सब देव है और शिवजी महादेव है। वह राम नाम ही है जिसे वे माता पार्वती के साथ निरंतर जपते रहते हैं। यही नहीं, आज भी काशी में विराजमान भगवान शिव मरणासन्न प्राणियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके कान में तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देते हैं। अनंत जीवों को भी तारते हैं। भगवान शिव अपने प्राणधन भगवान श्रीराम का अहर्निश निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। श्री राम नाम तारक तथा ब्रह्म संझक है और ब्रह्म हत्यादि संपूर्ण पापों का विनाशक है। जब जब भगवान ने अवतार लिया, तब तब भगवान श्री शंकर अपने आराध्य के बाल रूप के दर्शन हेतु विचित्र विभिन्न वेश बनाकर अवध आदि क्षेत्रों में आए। रामावतार में श्री शंकर जी काकभूषुंडी को बालक बनाकर और स्वयं ज्योतिषी का वेश धारण कर अयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गए। कौसल्या आदि माताओं ने शिशु राम को ज्योतिषी की गोद में बैठा दिया। तब पुलकित होकर शंकर जी ने उनका हाथ देखा, चरण देखे और गोद में खिलाया। जब श्रीराम ने द्वापर में श्री कृष्णावतार लिया तो बाबा भोलेनाथ अलग जगाते हुए बाघंबर पहने श्रृंगीनाद करते हुए जा पहुंचे। व्रज गोकुल में नंद बाबा के द्वार यशोदा मैया ने बाबा का भयंकर रूप, लिपटे हुए सर्प, अंग में भस्म, लंबी जटाएं, लाल नेत्र देखकर लाला का दर्शन नहीं कराया। बाबा ने द्वार पर धूनी लगा दी, श्रृंगीनाद किया। लाला डर गया और रोने लगा। चुप ही नहीं हो रहा है, लाला को नजर लग गई है। ये समझकर सखी को भेजकर बाबा को बुलवाया। बाबा ने लाला कन्हैया को गोद में लिया, चरणों को अपनी जटा से लगाया, चुंबन किया। लाला हंसने लगा, नजर उतर गई। आज भी नंदगांव में बाबा नंदीश्वर नाम से विराजमान हैं। यही नहीं, अपने इष्ट श्रीराम की अनन्य सेवा की उत्कट अभिलाषा से भगवान शिव ने श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तन मन धन से श्रीराम की निस्वार्थ भाव से सेवा की। जिस प्रकार भगवान शंकर के इष्ट राम हैं, उसी प्रकार श्रीराम के इष्ट शंकर जी हैं। मूलतः जो श्रीराम हैं वे ही श्री शंकर हैं और जो श्री शंकर हैं वे ही श्रीराम हैं। भक्तों के परमाराध्य उस हरिहरात्मक स्वरूप को नमस्कार है। एक बार श्री गणेश जी ने भगवान शिवजी से कहा, पिताश्री, आप ये चिताभस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी हैं और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी,
आप एक बार कृपा करके अच्छे से स्नान करके माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी ने गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे, शरीर पर चिता भस्म नहीं, बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और शिवगण अपलक उन्हें देखने लगे। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपने स्वरूप को कभी देखा ही नहीं और न कभी प्रकट किया। इस कारण से ही वे मोहिनी रूप पर मुग्ध हो गए थे। परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान शिव कामासक्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला क्यों की है? मोहिनी अवतार के दो हेतु हैं। पहला, देवताओं को अमृत पान और दूसरा, महिषासुर का वध। स्वयं कृष्ण ने भगवान शिव की संतान को जन्म दिया था। महिषासुर नामक एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। शिवजी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन किए दे रहा था। गणेश जी अपने पिता की मनमोहक काया देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लें। शिवजी ने पूछा, क्यों पुत्र? अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताजी, परंतु मेरी माता से सुंदर कोई दिखे, मैं ऐसा नहीं चाहता। शिवजी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लिए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कर्पूर गौर शंकर तो श्री राम से भी सुंदर हैं, परंतु वे अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि इससे उनके प्रियतम आराध्य राम की यश प्रशंसा में कमी होगी।